हेलो दोस्तों, जैसे कि कल थोड़ा साइट में एरर था, तो हम आपको बताए थे कि साइट में एरर है, कल तक सही कर दिया जाएगा। तो दरअसल आज कर दिया गया था। तो काफ़ी बच्चे अपना रिज़ल्ट तो चेक कर लिए होंगे, हमको लग रहा है सारे बच्चे भी चेक कर लिए होंगे रिज़ल्ट अपना, कोई बाकी नहीं होगा। तो इस बार का थोड़ा रिज़ल्ट फर्स्ट ईयर वालों का गड़बड़ रहा है। वो सुनने में आया काफ़ी सारी बैक आ गई हैं बच्चों की। तो निराश ना होइए आप लोग। और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है सर कि हमारा 5 सब्जेक्ट में बैक आ गया, तो क्या ईयर बैक आ गया? तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस बार सेमेस्टर में जितना भी बैक आया उससे कोई मैटर नहीं करता। आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पेपर दे सकते हैं। जो इस बार जो बैक लगा है इसका भी पेपर देंगे, और जो नेक्स्ट सेमेस्टर में पेपर होगा उसका भी पेपर देंगे। जो सब नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है उसका भी पेपर देंगे आप, और इसका भी देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निडर रहिए, आपका ईयर बैक नहीं लगा है। और रीचेक का फॉर्म आने वाला है, तो आप लोग आराम से फिल कर दीजिए उसको, तो हो सकता है कि आपका क्लियर हो जाए। हाँ, कुछ बच्चे का क्वेश्चन था कि सर रीचेक डालें या न डालें, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए कॉपी आप लोग लिखे हैं तो भरोसा आपको होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सर हमने लिखा है तो हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, अगर आपने लिखा है सही तो आप रीचेक बिंदास होकर डालिए। क्योंकि बीटीपी का जो 2 साल या 3 साल से रिकॉर्ड रहा है, वो नंबर एकदम लिखने पे ही दे रही है। रीचेक केवल वही डालिए जो लिखे हैं कॉपी में। अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं लिख के आए हैं, हम केवल फर्जी करके आए हैं, लिख के आए हैं, तो रीचेक एकदम मत डालिए, क्योंकि बीटीपी नंबर बढ़ाने वाली नहीं है। और ये खास करके अप्लाइड सब्जेक्ट वालों के लिए है और फर्स्ट ईयर वालों के लिए। टेक्निकल में रहता है तो कुछ बढ़ने का चांस नंबर रहता है, लेकिन अप्लाइड में आप एकदम ना के बराबर मान के चलिए अगर आप लिख के नहीं आए तो। और अगर आप लग रहा है लिखे हैं तो डालिए बिंदास होके, कोई समस्या नहीं है। और नीचे का फॉर्म को लग रहा है दरअसल कल तक आ जाना चाहिए, कल तक आ जाना चाहिए। यार तो पूरा दिन साइट ही एरर था, लगभग शाम को सही हुआ थोड़ा साइट, तो बच्चे अपना रिजल्ट देखे हैं। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन था सर ग्रेस मार्क मिलता है, तो ग्रेस मार्क कब मिलेगा, ग्रेस मार्क हमको मिला क्यों नहीं? तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ग्रेस मार्क होता है आपका, ये केवल इवेंट सेमेस्टर में ही मिलता है। ये ऑड सेमेस्टर में कोई ग्रेस मार्क नहीं मिलता आपको, केवल आपको इवेंट सेमेस्टर में ही मिलेगा। वो भी आपको केवल 2 सब्जेक्ट में, केवल 2 सब्जेक्ट में। जो पुराने बच्चे हैं उनको ग्रेस मार्क जो है 5 नंबर मिलता है, क्योंकि उनका पासिंग मार्क 17 नंबर है। और जो इसमें नए बच्चे हैं उनको, उनका पासिंग मार्क शायद 20 नंबर है, तो उनको ग्रेस मार्क 6 नंबर मिल रहा है। तो अगर आपका पुराना बैक सब कुछ क्लियर है सब्जेक्ट में, अगर आपका 2 सब्जेक्ट से बैक लग रही है और 6-6 मार्क्स कम हैं, तो आपको ग्रेस मार्क देकर पास कर दिया जाएगा। और लेकिन आपको इस सेमेस्टर में कोई उम्मीद मत करिए कि आपको इस सेमेस्टर में ग्रेस मार्क मिलेगा। ग्रेस मार्क केवल इवेंट सेमेस्टर में ही मिलता है, ओनली 2 सब्जेक्ट, केवल 2 सब्जेक्ट में। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन था सर कि मैं आपके पढ़ाई छोड़ दूँ क्या, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मेरा इतना सारे बैक आ गया। तो मैं उनसे ही कहना चाहूँगा कि हौसला रखो, आपको एक मौका और दिया जा रहा है। अगर ये मौका में अपना दिया जा रहा है तो उसका भी लाभ उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आज़मा के देखिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा-सा मेहनत और करिए, हो जाता है कभी-कभी ऐसा, तो हो सकता है निकल भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 5 नेक्स्ट सेमेस्टर जो इस बार पेपर होगा मई में आपका, तो टोटल आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होगा, टोटल पेपर जितना, उसमें केवल आपका 5 बैक नहीं आना चाहिए। अगर 5 बैक आता है तो ईयर बैक हो जाएगा, 5 बैक रहेगा तो ईयर बैक हो जाएगा। और आगे चल के बस जो भी होता है फर्स्ट ईयर में समस्या होता है थोड़ा-सा, और सेकंड ईयर से आपको दिक्कत नहीं होगी। और जो आपका रीचेक का रिज़ल्ट है 10 या 15 दिन के अंदर तक आ जाता है, तो आप कल हो सकता है, कल शाम तक या परसों तक क्या कहते हैं रीचेक का फॉर्म आ जाए, तो आप बिंदास होके डाल दीजिएगा। जिनका बैक लगा है, आप निराश एकदम मत होइए, कोई टेंशन नहीं है, क्लियर हो जाएगा अगर आप लिखे होंगे तो। और क्या कहते हैं, जो रीचेक का फॉर्म है आ जाएगा। अगर किसी को कोई समस्या आता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी का इन्फॉर्मेशन अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, हम उसका भी समाधान करेंगे।
ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू।